हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। हमारे न्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीरियड्स के दौरान कितने क्लोट आना नॉर्मल होता है और अगर आपको क्लोट आ रहे हैं तो ये कौन सी बीमारी का संकेत आपको देता है, ताकि आपको जल्द से जल्द समझ जाना चाहिए और अपना चेकअप करवा लेना चाहिए। देखिए, पीरियड तो हर महीने आते हैं, तो महिलाओं को ये भी पता होता है कि मुझे पहले क्लोट आते थे या नहीं आते थे या अभी अभी आना शुरू हुए हैं। क्योंकि अगर क्लोट आते हैं तो वो ऐसे बिना वजह तो नहीं आते हैं। अगर आपको अंदर कुछ ना कुछ यूट्रस में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है जिसके कारण आपको नॉर्मली क्लोट आ सकते हैं। अगर हम नॉर्मल क्लोट की बात करें तो अगर आपको 1 से 2 इंच के क्लोट आ रहे हैं और पूरे 4 से 5 दिन जब आपकी ब्लीडिंग चलती है तो इसमें अगर 4 से 5 क्लोट आते तो वो नॉर्मल हम मान सकते हैं। या कई महिलाओं को शुरू से ही क्लोट आते हैं तो उनको ये पता रहता है कि हाँ, मुझे जब से मेरे पीरियड आने शुरू हुए तभी से मुझे ब्लड के क्लोट आते हैं और ये हर महीने आते हैं, तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है और पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती है। तो फिर भी आप एक बार ही अपना चेकअप करवा लें ताकि आपको ये क्लियर समझ में आए कि जो ये थोड़े बहुत क्लोट भी आ रहे हैं तो इसका क्या कारण है। अगर हम एबनॉर्मल क्लोट्स के बारे में बात करें कि हम एबनॉर्मल किसको बोलते हैं, कि अगर आपको पहले तो ऐसे क्लोट नहीं आते थे पर अचानक से आना शुरू हुए हैं, बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं साइज में, जैसे कि अंडे के आकार के या फिर नींबू के आकार के या इससे भी बड़ा साइज हो सकता है और इनका कलर एकदम डार्क है। क्योंकि अगर न्यू क्लोथ्स आते हैं तो वो अलग दिखाई देते हैं, पर अगर खराब मटेरियल के आ रहे हैं तो वो बेकार से गंदे से स्मेल भी देते हैं और वो हमको अलग ही दिखाई देते हैं कि ये खराब सा ब्लड क्लोट आया है। तो ये कई सारी बीमारियों को इंडिकेट करता है। अगर क्लोट के साथ में आपको पेट में तेज दर्द भी है और ब्लीडिंग काफ़ी तेज हो रही है तो ऐसे में आपको एक बार ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है ताकि कुछ ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड करवा के देखें कि आपको ये जो समस्या हो रही है ये क्यों हो रही है। अगर हम इसके कारण के बारे में बात करें तो क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से, या कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कि ब्लड क्लोट आना नॉर्मल होता है। जैसे कि एंडोमेट्रोसिस होती है। एंडोमेट्रोसिस यानी कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में सूजन आ जाती है। एडिनोमायोसिस होता है। उसके बाद में यूटेराइन फाइब्रोइड्स या फिर यूटेराइन कैंसर के कारण भी ये समस्याएं होती है। पर यूटेराइन कैंसर इतना हर किसी पेशेंट को नहीं हो सकता है। हाँ, नॉर्मल डिजीज़ है जैसे कि एंडोमेट्रोसिस है, पीआईडी, एडिनोमायोसिस है या फिर यूटेराइन फाइब्रोइड है या यूट्रस में गांठें हैं, यूट्रस प्रोलैप्स है या हार्मोन इम्बैलेंस है। तो इतने कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से आपके पीरियड्स के दरमियान आपको ब्लड के क्लोट आ सकते हैं। इन डिजीज़ में कई बार सर्जरी भी करनी पड़ती है, कई बार हार्मोन्स की थेरेपी देकर के भी ये ब्लीडिंग को रोका जा सकता है। क्योंकि अगर हर महीने अगर आपको हेवी ब्लीडिंग हो रही, ब्लड के क्लोट आ रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि आपको खून की कमी तो हो ही जाएगी। खून की कमी होगी तो आपको और कई बीमारियां हो सकती है, जैसे कि बार बार चक्कर आना, बेचैनी होना, बेहोश होना, बहुत ज़्यादा वीकनेस लगना, आपका बॉडी का कलर चेंज हो जाना, कई सारी बीमारियां आपको हो सकती है। या आप बराबर काम नहीं कर पाते हैं, या चलने फिरने में सांस फूलने लगती है, बीपी लो हो जाता है। ऐसे कई सारी बीमारियां हो सकती है अगर आपको खून की कमी होती है तो। अगर हम एक बात देखें कि पीरियड्स के दौरान अगर आपको इतनी सारी जो बीमारियां मैंने बताई है अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो फिर आपको पीरियड्स के दौरान ब्लड के क्लोट आने का क्या कारण हो सकता है कि कई बार हमारी बॉडी में एंटीकोगुलेंट बराबर मात्रा में नहीं बन पाते, जिसके कारण ब्लड के क्लोट आने लगते हैं। एंटीकोगुलेंट का क्या काम होता है कि जो ब्लीडिंग यानी कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो शेड ऑफ हो रही है, हमारी यूट्रस में एक एंडोमेट्रियम की परत बनती है। हर पीरियड्स के दौरान वो जो परत बनती है वो बाहर निकलती है, तो अंदर से जो ब्लड निकलता है वो बच्चेदानी के मुंह पे यानी कि सर्विक्स में आके इकट्ठा होता है और उसके बाद में वो बाहर आता, अचानक से बाहर नहीं आता है। तो जहाँ बच्चेदानी के मुंह पे आके जो ब्लड इकट्ठा हो रहा, अगर एंटीकोगुलेंट बराबर नहीं है तो वो ब्लड के थक्के के रूप में बाहर आता है या ब्लड क्लोट के रूप में बाहर आता है। पर अगर एंटीकोगुलेंट बराबर है तो आपको वो ब्लड नॉर्मल पतला ब्लड आएगा बाहर, या नॉर्मल सा जो ब्लड का फ्लो रहता है वैसे ही आता है। अभी अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें
तो आपको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए ऐसी कंडीशन में? अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आप ब्रूफेन 400 mg की एक टैबलेट सुबह एक शाम को ले सकते हैं। ये टैबलेट्स आपका ब्लड का फ्लो भी कम कर देती हैं और आपको उस टाइम जो दर्द हो रहा है वो उसको भी कम कर देती है। या अगर ब्लड का फ्लो हमको कम करना है तो टेक्साकाइंड MF करके टैबलेट आती है जो कि ब्लीडिंग को ही स्पेशल रोकने के लिए होती है। ये 250 mg एंड 500 mg दोनों में अवेलेबल होती हैं। अगर आपकी एज 15 साल से ऊपर है तो आप 500 mg की टैबलेट भी ले सकते हैं। बट फिर भी अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो एक बार ही डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, उसके बाद में ही आप ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं जो कि आपको किसी दूसरे रूप में आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि कई बार पेशेंट को गैस ज़्यादा बन जाती है, कई बार सांस लेने में तकलीफ आती है और कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी इन दौरान आपको क्या सावधानियां रखना है कि अगर आपको हेवी ब्लीडिंग हो रही है तो आपको आराम ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ज़्यादा वजन नहीं उठाना है, भारी काम नहीं करना है, मानसिक टेंशन भी आपको नहीं रखना है। आप रेस्ट करें, वाटर इनटेक ज़्यादा ले, यानी कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है और ब्लड बढ़ाने वाले फ्रूट्स का सेवन करें आप। उसके बाद में आप आयरन टॉनिक वगैरह भी साथ में ले और खाना बराबर खाएं, न्यूट्रिशन बराबर लें, हरी पत्तेदार सब्जियां लें जैसे कि मेथी, पालक और भी कई सारी सब्जियां आती है जिनमें कि आयरन की मात्रा अच्छी खासी होती है, वो लें ताकि आपको इतनी ज़्यादा वीकनेस न लगे। हमारा ये वीडियो देखते टाइम आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।